Hello students, it is my another lecture of biology for class 11th. In our previous video we studied the chapter 2, that is biological classification, and we are already studied the about the kingdom Protista, kingdom Monera, and as well and kingdom Protista. In this video we will discuss about the kingdom fungi. So first of all, the study of fungi is called mycology, and the scientist which start the study of fungi is P. Antonio Michelli, and it is known as father of mycology. Okay, तो पी एंटोनियो मिचाली को हम फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी कहते हैं। अब आपके अपने आसपास आप बहुत अलग अलग तरह की फंजाई देखते हैं। जैसे आप नॉर्मली अगर आपके किचन में ब्रेड वगैरह रह जाए आपकी, ठीक है, ब्रेड वगैरह, तो ब्रेड वगैरह में, या फिर जो आप अचार वगैरह आप खाते हैं, पिकल वगैरह जो खाते हैं, तो कई बार उसमें जो फंजाई वगैरह आ जाती है उसमें, तो वो सब वो है। और या फिर आप मार्केट से जो अगर जो मशरूम वगैरह सब आप खाते हैं, तो वो सब भी क्या है, फंजाई हैं। या फिर यूनिसेलुलर जो यीस्ट आपने पढ़ा था, 9th में शायद आपने पढ़ा हो, तो यीस्ट जो है 10th में भी है उसके बारे में, यीस्ट के बारे में, तो वो यूनिसेलुलर फंजाई, तो मीन्स देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंजाई। तो बहुत अलग अलग तरह की हैं इसमें, वेरियस टाइप्स ऑफ फंजाई। देखो इस तरह के, तो जैसे इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। देखो कुछ तो हैं किस तरह की हैं, यूनिसेलुलर है ना, और कुछ मल्टी सेलुलर है। तो इसमें कुछ जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जैसे ईडेबल है, तो मशरूम जो है आपकी वो कैसी ईडेबल है, आप उनको खा सकते हैं। मोस्ट ये सब जो है इनमें न्यूट्रिशन किस तरह का है, सब जो है कैसी है, सेप्रोफिटिक है। मीन्स दे मोस्टली जितनी भी आपको मिलेंगे वो सेप्रोफिटिक नेचर की आपको मिलेंगी, यानी कि वो डेड जो मटेरियल है उन पर ही ग्रो करती है। ठीक है, कुछ ऐसी भी हैं जो पैरासाइट्स भी की तरह भी वर्क, न्यूट्रिशन, जिनका न्यूट्रिशन पैरासाइटिक टाइप का भी है। ठीक है, और वो क्या करती हैं, एनिमल्स और प्लांट में डिजीज कॉज करती है, कॉज्ड इन एनिमल एंड प्लांट। इनमें कुछ एक और भी मिलेंगे आपको, कुछ सिम्बायोटिक भी आपको मिलेंगी। सिम्बायोटिक किस तरह की, मीन्स ये क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक रिलेशन बना लेंगे, उसमें म्यूचुअल रिलेशन बना लेंगे जिससे कि दोनों को बेनिफिट होगा। ठीक है, जैसे कि इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है लाइकन का। तो लाइकेंस बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, जो एल्गी और फंजाई का जो कॉम्बिनेशन है वो लाइकेन उसको कहते हैं। तो इसमें एल्गी जो है बेसिकली क्या करती है, फूड, क्योंकि उसमें एल्गी में क्लोरोफिल है, तो उसकी वजह से वो फूड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड बना लेती है। और जो फंजाई है, फंजाई न्यूट्रिशन, सॉरी, जो सॉइल है, सॉइल से वाटर और न्यूट्रिशन, जो सॉरी, जो न्यूट्रिएंट हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और कुछ अच्छा, कुछ हार्मफुल तो है ही, जैसे पैरासिटिक है जो वो हार्मफुल है ह्यूमन और प्लांट के लिए। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो बेनिफिशियल है, किस तरह की, जैसे कि एग्जांपल एक है पेनिसिलिन, वो सॉरी पेनिसिलियम। तो ये पेनिसिलियम जो एक फंजाई है, ये क्या करती है, एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, उसको बनाती है। पेनिसिलियम सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। ठीक है, ये पेनिसिलिन को ये प्रोड्यूस करती है। अब इसके बाद देखते हैं, तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें होगी इसके बारे में।
अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं, तो स्ट्रक्चर में आपको किस तरह की मिलेंगी। तो स्ट्रक्चर जो इनका किस तरह का मिलेगा, फिलामेंटस इनका स्ट्रक्चर है। मींस उसमें जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर जैसे, जैसे कि नॉर्मली मैंने आपको बताया कि ब्रेड पे जो फंजाई जैसे आ जाती है, या पीकल पे जो आ जाती है फंजाई, तो उसमें आपको कैसे फाइबर फाइबर या थ्रेड जैसे कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं। ठीक है। ये जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर हैं उनको हम कहते हैं हाइफी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। तो इनको हाइफी कहते हैं। और जो हाइफी, बहुत सारे जो हाइफी होते हैं उनका जो नेटवर्क जो होता है उसको कहते हैं माइसीलियम। ओके। अब जो ठीक है, माइसीलियम नेटवर्क को कहते हैं। कुछ में ऐसे ट्यूब जैसे माइसीलियम, सॉरी हाइफी होते हैं। और वो क्या होते हैं, वो मल्टी न्यूक उनका जो साइटोप्लाज्म है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो इस तरह के जो मल्टी न्यूक्लिएटेड जो हाइफी होते हैं, तो उनको कहते हैं कोइनोसाइटिक हाइफी। मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइफी। अच्छा, इसके बाद इनकी जो सेल वॉल है, अच्छा सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है। ये इनके इनका जो फीचर है वो प्लांट वाला फीचर है इनका, सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है। और इसीलिए कई कुछ लोग इसको जो स्टडी करते हैं, इसको प्लांट के साथ ही स्टडीज को करते हैं। ठीक है। और जो अर्लियर जो साइंटिस्ट से, मतलब सॉरी, इस क्लासिफिकेशन से जो पहले साइंटिस्ट थे वो सब इसको फंजाई को प्लांट के साथ ही उन्होंने उसको कैटेगराइज को किया था। अच्छा, ये तो सेल वॉल तो प्रेजेंट है, और सेलुलोज की बनी हुई है। प्लस इस उसमें जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है उसमें आपको एक एक्स्ट्रा मटेरियल भी आपको मिलेगा, जो उसे कहते हैं काइटिन। काइटिन भी आपको मिलेगा। और पॉलीसेकेराइड, कुछ पॉलीसेकेराइड्स भी प्रेजेंट होंगे। तो बेसिकली ये जो काइटिन है, ये काइटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको किसी प्लांट सेल वॉल में आपको नहीं मिलेगा। चलिए, अब इसके बाद है कई बार कुछ जो, जैसे मैंने अभी बताई बस में सिम्बायोटिक रिलेशन में आपको बताया कि एल्गी या एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन जो है वो लाइकेन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, शो करते हैं ये। और कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो जो किसी जो हायर प्लांट्स जो हैं, उन हायर प्लांट के की रूट्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, और उनके उनके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन बना लेते हैं। some makes a symbiotic relation with uh, higher plant roots। ठीक है, जो हायर प्लांट्स जो हैं उनकी रूट्स के साथ वो एसोसिएट हो जाते हैं और वहीं पर एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। चलिए, अब इसके बाद है रेप्रोडक्शन। रेप्रोडक्शन किस तरह का है इनमें। ठीक है। तो रेप्रोडक्शन इसमें मिलेगा वो वेजिटेटिव टाइप का भी मिलेगा। इसमें वेजिटेटिव किस तरह का है, मीन्स इसमें जो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह के मिलेंगे आपको। फर्स्ट तो ये सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों तरह के आपको रिप्रोडक्शन इसमें मिलेंगे। और असेक्सुअल में एक जो वेजिटेटिव टाइप है, वेजिटेटिव टाइप भी इसमें मिलेगा आपको। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होंगे। फ्रेगमेंटेशन में सिंपली जो जैसे इनकी जो हाइफी है, ठीक है, सपोज करो ये कुछ इस तरह के थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर हैं, जैसे ये हाइफी जैसे कह रहे हैं, बीच बीच में जैसे मैंने ये अलग इनको शो किया है, तो इस एक स्ट्रक्चर को सेप्टा कह देते हैं। ठीक है। तो क्या होगा कि सिंपली फ्रेगमेंटेशन में जो एक हाइफी है, तो उसका कोई एक पार्ट
अलग हो जाएगा, फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, और फिर वो एक नई फंजाई की फॉर्म में ग्रो कर लेगा। ठीक है। और सिंपली कुछ में फिजन भी मिलेगा आपको, शो मिलेगा, जिस जो यूनिसेल्युलर जो फंजाई आपको मिलेगी उसमें आपको फिजन भी आपको मिलेगा। ठीक है, वो फिजन, सॉरी, हाँ ठीक है। अब इसके और कुछ में आपको बडिंग भी आपको मिलेगा। बडिंग वो अपने क्लास 10th में आपने यीस्ट का आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा उसमें, तो वो बडिंग भी शो करते हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और कौन कौन से इसमें मेथड हैं इसमें, वेजिटेटिव में आपने पढ़ लिया, इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर्स। और जो स्पोर्स है वो नए जो फंजाई है उसको ग्रो, उसको उसकी उसको ग्रो करते हैं। ठीक है। और जो स्पोर्स हैं, और स्पोर्ट्स को आप क्या कहते हैं, कोनिडिया बोलते हैं इनको, या फिर स्पोरेंजियोस्पोर। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है जिसमें कि कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं, उनको उसको कहते हैं स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम में स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अ, अब ये जो होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये सब मोटाइल होते हैं, तो ये को जूस्पोर्स भी इनको कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा, कुछ और भी अलग अलग तरह के कुछ इनकी जो अलग अलग इनके ग्रुप्स हैं, तो उसमें कुछ और अलग अलग तरह के भी मिल जाएंगे आपको स्पोर्ट्स। अब इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से होगा इनका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो स्पोर्ट्स हैं उनका उनका फ्यूजन होगा, और फ्यूजन के बाद वो नए फंजाई को डेवलप करेंगे। तो अलग अलग स्पोर्ट्स जो होंगे सेक्सुअल में, अलग अलग स्पोर्ट्स कैसे बनेंगे, वो किसके थ्रू होगा, वो बाय ऊ स्पोर्ट्स के थ्रू होगा। तो जो ऊ स्पोर्ट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल्स होते हैं। कुछ अलग तरह के, अलग अलग फैमिली में किस तरह के मिलेंगे आपको, एस्कोस्पोर मिलेंगे। ठीक है। और कुछ एक अलग फैमिली है तो उसमें मिलेंगे बेसिडियोस्पोर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ये अलग अलग फैमिलीज हैं, बेसिकली इनके ग्रुप्स हैं फंजाई के। एस्कोमाइसिटीज में जो स्पोर्स बनते हैं वो एस्को स्पोर्स, जो बेसिडियोमाइसिटीज में बनते हैं स्पोर्स उनको बेसिडियो स्पोर्स कह देते हैं। बस जस्ट इतना डिफरेंस है, और कोई अलग ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद, अच्छा, ये स्पोर्स जो है वो फ्रूटिंग बॉडी है उसी में प्रोड्यूस होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। अब इसके बाद है कि इसमें कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कौन कौन से स्टेप्स वो में कंप्लीट होती है। सेक्सुअल जो साइकिल है वो बेसिकली वो उसमें 3 स्टेप्स में आपको मिलेंगे, इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। देखो कौन कौन से हैं इसमें। जो फर्स्ट स्टेप है इसमें वो है कौन सा, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में बेसिकली क्या होता है कि उसमें प्लाज्मो मीन्स प्लाज्मा, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन होता है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। ठीक है। दो अलग अलग मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल जो गैमीट्स होंगे उनका फ्यूजन होगा, और फ्यूजन के बाद उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो मिक्सअप हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्लाज्मोगैमी। इसके बाद सेकंड जो इसमें स्टेप होगा, सेकंड स्टेप होगा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी से मीन्स न्यूक्लियस से है। तो इसमें सिंपली यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ था, तो यहाँ पर जो दो अलग अलग जो गैमीट्स थे उनके फ्यूजन में, के प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद उनका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएगा, न्यूक्लियस ऑफ टू, सॉरी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। दो अलग अलग जो गैमेट्स हैं उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज हो जाएंगे। लास्ट जो थर्ड प्रोसेस जो इसमें स्टेप्स, जो स्टेप्स में जिसमें जो है थर्ड स्टेप, दैट इज मियोसिस। जो जाइगोट जो बनेगा उनके फ्यूजन के बाद, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी के बाद जो जाइगोट जो बनेगा
उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस इन जाइगोट, जाइगोट में मियोसिस होगा, और उसके बाद जो है वो क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे इसमें। ठीक है। तो ये बेसिकली ये 3 स्टेप्स हैं, इसके बाद नए स्पोर्स बनेंगे। अब इसके बाद एक हमें ये देखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मतलब वो किस तरह से होता है, या फिर उसमें किस किस तरह के चेंजेस होते हैं, मीन्स व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और व्हाट आर द चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस इसमें होंगे। तो पहले तो सबसे पहले क्या होगा कि जो 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं, क्योंकि स्पोर्स जो बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, 2 हैप्लॉइड जो हाइफी हैं कम टुगेदर एंड फ्यूज, एक दूसरे के नियर आ जाती हैं, और उसके बाद वो फ्यूज हो जाते हैं। सेकंड, इसके बाद क्या होगा, जो हैप्लॉइड जो हाइफी हैं वो फ्यूज होने के बाद वो डिप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज फ्यूजन सॉरी फ्यूजन रिजल्ट इनटू डिप्लॉयड सेल्स, डिप्लॉयड सेल्स बनेगी 2n, ठीक है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स के जो नंबर हैं वो डबल हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा कि वो उसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो इस 2 न्यूक्लियस सॉरी जो प्लाज्मोगैमी हुई, तो प्लाज्मोगैमी जब होगी तो प्लाज्मोगैमी के बाद 2 न्यूक्लियस एक उसमें एक ही सेल में प्रेजेंट होंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डाई कैरियोनिक स्टेज को कहेंगे। डाई कैरियोटिक स्टेज, क्या जब प्लाज्मोगैमी हुई तो प्लाज्मोगैमी के बाद 2 न्यूक्लियाई जो एक सेल में प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियाई इन सेल, ठीक है, एक सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं, वो कब हुई, प्लाज्मोगैमी के बाद। ये तो इस कंडीशन, इसको क्या कह रहे हैं, डाई कैरियोटिक स्टेज कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या, तो ये डाई कैरियोनिक स्टेज या फिर डाई कैरियोनिक फेज भी इसको कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस है, यानी कि कैरियोगैमी होगी, तो फिर जो सेल है वो सेल कैसी हो जाएगी, वो आपकी डिप्लॉइड हो जाएगी। न्यूक्लियाई रिजल्टिंग इनटू इसमें डिप्लॉइड सेल्स में, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद ये फिर क्या होगा, उस वो फिर डेवलप होगी किसमें, वो न्यू जो फंजाई है वो उसमें डेवलप होगी, और फिर उससे क्या होगा, एक नई फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, और फ्रूटिंग बॉडी में फिर स्पोरेंजियम डेवलप होंगे, तो फिर उसमें फिर इससे स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो यही कंटिन्यूअसली यही सर्कल चलता रहेगा, ठीक है। और जो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड ही बनेंगे, और अगर हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं तो इट मीन्स कि वो रिडक्शन डिवीजन के थ्रू की वजह से बन रहे हैं। रिडक्शन डिवीजन मीन्स मियोसिस, ठीक है। तो स्पोर्स जो बनते हैं मियोसिस की वजह से बन रहे हैं। तो इस में हमने ये सब चीज़ें मतलब बेसिक जो हमने इसमें नॉलेज लेनी थी वो, मतलब बेसिक फीचर्स हमने इसके जान लिए सारे के सारे।
ठीक है, नेक्स्ट में हम कुछ नए इनके ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।